नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम हर साल दशहरे का पर्व मनाते हैं और दशहरे का पर्व इसलिए मनाते हैं कि हम ये मानते हैं कि असत्य पे सत्य की विजय का ये पर्व है और जितनी बुराइयां वो हारती हैं और सत्य चाहे कितना ही परेशान हो, कितना ही जूझे, अंत में जीत उसकी होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक प्रकरण देखते हैं, गुजरात में जो दंगे हुए थे उस समय की एक घटना है कि बिल्किस बानो केस के बहाने आज हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि बिल्किस बानो का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ उन्हें दो बार शीर्ष कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि दोनों ही बार वे अपने साथ गैंगरेप करने वाले दोषियों को सजा दिलवाने में कामयाब हुई, लेकिन वे इतना भी आसान नहीं था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों की सजा माफी को रद्द किया। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जस्टिस नागरत्ना के फैसले में प्लेटो को कोट करते उन्होंने कहा कि राजा प्रतिरोध के नहीं बल्कि सुधार के लिए। सजा की तुलना दवा से है। अगर किसी अपराधी का इलाज संभव है तो उसे मुक्त किया जाना चाहिए। यह सुधारात्मक सिद्धांत है, लेकिन पीड़ित के अधिकार महत्वपूर्ण है। पीड़िता नारी सम्मान की पात्र है, वह किसी भी धर्म संप्रदाय की हो सकती है। क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध में इस तरह छूट दी जा सकती है? गुजरात सरकार ने जो हत्या और मारपीट के 11 दोषियों को समय के पहले रिहा किया था, तो इसके खिलाफ जो टिप्पणी वो सुप्रीम कोर्ट से छिपाई गई। इससे भी बड़ी बात कि उनके खिलाफ पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में होनी थी, हुई और आचरण और उसको ठीक बता के गुजरात से रिहा किया गया। अगर ये कोई भी कुछ किसी को ये छूट देने का अधिकार था तो महाराष्ट्र को था। अब ये सवाल आखिर में गुजरात सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या चुनाव में लाभ पाने के लिए? यहाँ एक बात बताना जरूरी कि जब आरोपियों को रिहा किया गया तो कई लोगों ने उनका फूल मालाओं के साथ सम्मान किया। इससे समाज में ये मैसेज गया कि अपराध करने वालों की सजा माफ भी हो जाती है और वो सम्मानित भी होते हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ती है और ये को परिपाटी की तरह देखा जाता है। कोर्ट के फैसले ने इस तरह की आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ कोई भी सरकार किसी को भी रिहा नहीं कर सकती। हालांकि मामला 2 राज्यों का था, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भी अपील या फाइल जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ कोई नहीं जानता। वास्तविकता में अपराध का स्थान और कारावास का स्थान ज़्यादा महत्व नहीं रखता। कम से कम उस स्थान पे पदस्थ राज्य सरकार, वह भी कोई, उसको भी अधिकार नहीं मिल जाता। जिस राज्य में अपराधी पे केस चलता है या सुनवाई चल रही है, सजा का आदेश भी वहाँ हुआ है। यह मामला 2002 का है। जब गुजरात में दंगे हुए थे तो दाहोद जिले के लीमखेड़ा तहसील के रंधिकापुर गांव के दंगाइयों की भीड़ ने बिल्किस बानो के घर में घुस गई और बिल्किस ने अपनी जान बचाने के लिए परिवार के साथ खेत में छिप गई। दंगाई वहां भी पहुंच गए और बिल्किस के साथ गैंग रेप किया। उस समय बिल्किस बानो की उम्र 21 साल की थी और वो गर्भवती थी। दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ रेप किया, उसकी माँ बहन के साथ भी रेप किया और 17 सदस्यों में से 7 की हत्या कर दी। 5-6 लोग लापता हो गए जो नहीं मिले। हमले में सिर्फ बिल्किस और 1 और 3 साल का बच्चा ही बचे। मूलभूत प्रश्न है कि क्या राजनीति का मुख्य ध्येय सत्ता ही है? क्या राजनीति का मुख्य लक्ष्य परिजनों को लाभ पहुंचाना है? राजनीतिक लोक मंगल के क्षेत्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा है कि सर्वप्रथम राजा को चाहिए कि रानी और पुत्रों परिजनों से बचे, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा है कि विचार की गोलमंदी और चुनाव के लाभ के लिए न्याय के साथ खिलवाड़ किया गया। साथ ही देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी गलत जानकारी दी गई। सत्ता का मूल कर्तव्य है संविधान की रक्षा करना और उसे अपने हर नागरिक को उपलब्ध कराना, लेकिन बिल्किस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीतिक लाभ के लिए सत्ता ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, बल्कि अधिकारों पर अतिक्रमण किया। पूरा देश इन दिनों अयोध्या भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित है। हमारे देश के सैकड़ों साल के इतिहास में कई राजा आए, कुछ अवतार भी हुए, कुछ पराक्रमी भी हुए, लेकिन इन सब में राजा राम ही समाज के आदर्श के तौर पे देखे जाते हैं। आम जनता में राम राज्य की कल्पना होती है, लेकिन जब सत्ता इस तरह के स्वार्थ और लालच के रंग में रंग जाए तो क्या मर्यादा पुरुषों की असली भक्ति हो पाएगी? जिस राम का नाम लेकर हम लेते हैं और त्याग की मूर्ति कहते हैं, जिसमें जनता सर्वोपरि है, और वो जनता के बीच में जब राजा जाता है तो सीता की भी अग्नि परीक्षा कराता है और वो कहता है कि एक राजा को किस तरह होना चाहिए, और राजा सबरी के जूठे बेर भी खाता है। राजा हर जगह जो है वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं और वो कदम कदम पे मर्यादा लांघते हैं। हमारे यहाँ ये बात होती है कि हम जब भी एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं तो हमको लगता है कि वो राम राज्य है जहाँ पर एक आदर्श राज्य बनेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, तो हम एक ऐसे राम राज्य की कल्पना करते हैं। पर गुजरात जो मॉडल है, जो भाजपा का एक मॉडल है, जिसको लेकर पहले गुजरात मॉडल को लेकर भाजपा
सत्ता के शीर्ष में आती है और फिर गुजरात से वो मध्य प्रदेश होते हुए पूरे देश में जाती है और आज देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार की बातचीत होती है। पर जब ये डबल इंजन की सरकार सुप्रीम कोर्ट से कुछ छिपाए और बिल्किस बानो जैसी महिला को जो प्रताड़ित है, जिसके साथ गैंग रेप हुआ है, और उसके आरोपी बाहर आए और उनको फूल माला से उनका स्वागत किया जाए, तो समाज में एक खराब मैसेज जाता है। एक तो कि स्त्री के साथ बलात्कार होना और बहुत सारे लोगों में और उसमें भी हत्याएं होना, और इसको लोग महिमा मंडित करें और समाज के लोगों को, अपराधियों को फूल माला पहनाए। सरकार उनके अच्छे आचरण को लेकर, जिसको ये अधिकार भी नहीं था गुजरात सरकार को, और उनकी सजा माफ़ करे। तो समाज में जब ये मैसेज गया तो लोगों के मन में जो संवेदनशील लोग हैं, जो कानून में भरोसा रखते हैं, जो रेप को सबसे जघन्य अपराध समझते हैं, चाहे वो किसी भी स्त्री के साथ हो, किसी भी धर्म जाति समुदाय की क्यों ना हो, पर ये सबसे जघन्य अपराध है। और उसके आरोपियों को जब महिमा मंडित किया जाता है, उनके अच्छे चाल चलन के नाम पर उनको छूट दे दी जाती है, और जिस राज्य का ये मामला भी नहीं था उस राज्य की सरकार उसको छूट देती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर इन अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे डालने के लिए कहा है। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र सरकार को ये अधिकार था, अभी महाराष्ट्र में भी बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, तो क्या थोड़े दिन बाद कानूनी दांव पेच के चलते क्या महाराष्ट्र की सरकार जो है गुजरात की सरकार की तरह ही इनके चाल चलन के आधार पर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गुजरात को अधिकार नहीं था महाराष्ट्र को, तो क्या ऐसा करेगी? यदि ये करती है तो ये समझ में आएगा कि सरकारें इधर की या उधर की हो, उनकी नीयत और नियति जो है वो ये है कि वो अपने लोगों को बचाना चाहती है। भले ही वो रेपिस्ट हों, चाहे वो कुछ भी हों, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने इनको जेल भेजा है तो निश्चित रूप से इनको जेल में होना चाहिए। इनको कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, इनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलना चाहिए। वरना बिल्किस बानो ने तो 2 बार सर्वोच्च न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ी और बहुत सारे आरोपों से जब उन आरोपियों को मुक्त कर दिया गया और उनको माला पहनाई गई, तो उस स्त्री पे क्या गुजरी होगी जिसके साथ गैंग रेप हुआ था। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में कोई भी निर्भया हो, कोई भी स्त्री हो, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़, रेप ना हो। और हम अगर सीता माता की बात करते हैं, हम दुर्गा पूजा करते हैं, हम स्त्रियों की पूजा करते हैं, उनको देवी बताते हैं, तो हमको लगता है कि यदि हम इतने भक्ति भाव में लीन हैं तो हमको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और अपराधी किसी भी जाति, समुदाय, पार्टी से संबंधित क्यों ना हो, उनको किसी भी तरह की छूट नहीं मिलना चाहिए। नमस्कार।